हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ पर मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट पर बाय एंड सेल के लिए प्लान करना है। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस चार्ट मोमेंटम करेगी। इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। कल फाइनेंस निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है तो हम लोग जीरो टू हीरो ट्रेड के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हम लोगों का क्लियर डिस्कशन था कि अगर मार्केट इस जोन में फ्लैट ओपन होती है और ये हमारा जो लेवल है 50,000 का लेवल, इसके ऊपर अगर मार्केट ग्रीन कैंडल क्लोज करती है तो हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। हमारा टारगेट 50,500 था। यहाँ पे देखेंगे तो 5 मिनट में ही एक बहुत बड़ा कैंडल बना है। इस कैंडल को देखेंगे तो 800 से जो स्टार्ट हुआ है और इसने क्लोजिंग दिया है 50,146 के आसपास में, लगभग 350 पॉइंट का इसने कैंडल बनाया और इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम लोग प्रेफर नहीं करेंगे। यहाँ पे फिर अगेन आया था और यहाँ से कुछ प्राइस एक्शन अगेन 50,000 के पास से रिजेक्शन देता तो फिर बाइंग में इंटरेस्टेड थे, तो ये हमारा बाइंग प्लान फेल हुआ और ये 250 तक हाई लगा एंड फिर ये डाउन साइड में मूव किया। डाउन साइड में भी बहुत ही फास्ट मूव किया, तो यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन क्लियर कट दिखा नहीं और ये जो क्लोजिंग पॉइंट था इस पॉइंट से इसने यहाँ पर थोड़ा सा रिकवरी दिखाते हुए दिखा, मगर ये बहुत ज्यादा मूव नहीं कर पाया। यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट बार में इसने 50,000 तक मूव किया एंड नेक्स्ट यहाँ पर 50,100 के आसपास में मूव किया, तो कुछ बड़ी रिकवरी यहाँ पर करते हुए दिखाया नहीं क्लोजिंग के पास से भी, और फाइनली ये रेंज में ही ट्रेड किया, कोई बड़ी मोमेंटम कर नहीं पाया। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट में इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया और यहाँ पर थोड़ा सा मूव करते हुए देखा 49,900 से डाउनफॉल किया, तो यहाँ पर थोड़ा सा लास्टली में इसमें मूव आया है 49,650 के आसपास तक मूव आया, तो कोई बड़ी मूव मिला नहीं हमें। ट्रेंडिंग मार्केट मॉर्निंग में ही निकल गया और फिर पूरा डे साइडवेज रहा। लास्ट में यहाँ पर थोड़ा सा मूव हुआ तो मैं मूवमेंट कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि क्लोजिंग के आसपास में यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट मिला और फिर क्लोजिंग के आसपास में टाइम आ गया 3:15 के बाद थोड़ा सा डाउन साइड में मूव किया, तो मेरा कुछ पॉइंट यहाँ पर कैप्चर नहीं हो पाया। कॉस्ट टू कॉस्ट में एटलीस्ट यहाँ पर आउट होना पड़ा। तो अभी देखना यह है कि कल किस तरीके से मोमेंटम कर सकते हैं। यहाँ पर डेली कैंडल में देखेंगे तो डेली कैंडल में बड़ा डाउनफॉल के बाद रिकवरी किया। रिकवरी के बाद यहाँ पर एक डोजी टाइप का कैंडल, यहाँ पर डोजी कैंडल बना चुका है और इसके लो को हम लोग मार्क करेंगे। लो है इसका 49,620 एंड हाई है इसका 50,250 का यहाँ पर हाई लगा हुआ है। अगर कल ये फ्लैट ओपन होती है और 600 के नीचे यहाँ पे 5 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोज करती है, हम लोग सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट हम लोग का होना चाहिए 49,250 का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए एंड नेक्स्ट 49,000 टारगेट होना चाहिए। फ्लैट ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, इस जोन में ओपन हुआ। अगर कल ये अगेन 50,000 पे ओपन हो गया तो फिर से यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि इसको अप जाना है या फिर डाउन जाना है, तो फिर यहाँ पर कंप्लीटेड इस तरीके से साइडवेज मार्केट या फिर कल बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होने वाला है। अगर 50,000 के आसपास में ओपन हो गया तो 50,100 49,900 अगर इस रेंज में ओपन होती है तो काफी ज्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट करेगी और हमारा एसएल खाएगा और एक साइडवेज मार्केट 200-250 पॉइंट के रेंज में ट्रेड करता हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर कल अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है 50,000 के लेवल के आसपास में, फ्लैट ओपनिंग के बाद ये डाउन साइड में मूव कर सकता है। अगर इसको अप साइड में जाना है तो फिर से अगेन इसको 50,000 के ऊपर हायर फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा। यहाँ पर बनते हुए दिख रहा था, यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट तो किया और एक मोमेंटम भी देने वाला था लेकिन दे नहीं पाया, फाइनली ये डाउन साइड में मूव कर गया। तो इस तरीके से कल यहाँ पर अगर हायर फॉर्मेशन बनते हुए दिखता है तो फिर अपर साइड में निकलेगा और टारगेट वही 50,500 का होना चाहिए या फिर स्मॉल टारगेट फर्स्ट टारगेट 250 का एंड नेक्स्ट यहाँ पर 550 का 5,050 का टारगेट होना चाहिए, 50,500 का एंड नेक्स्ट 50,250 का, यहाँ पर फर्स्ट 50,250 का एंड नेक्स्ट 50,500 का टारगेट होना चाहिए। अगर कल ये बड़ा कैपिटल ओपन हो जाती है, सपोर्ट डाइट 49,500 के नीचे डायरेक्ट ओपन हो जाती है 49,500 के नीचे, तो फिर यहाँ पर सेलिंग का सेंटिमेंट बनेगा। उसके लिए हम लोग को वेट करना है। यहाँ पर एक रेड कैंडल मिलनी चाहिए 49,500 के नीचे, एक रेड कैंडल क्लोज करना चाहिए। कैंडल
बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, मिनिमम इसकी रेंज 120 से 150 पॉइंट के रेंज में होना चाहिए। 200-250 पॉइंट जैसे आज इसने बनाया 350 पॉइंट का, उस तरीके से कैंडल बनाती है तो फिर ट्रेड स्किप करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा। तो 49,500 के नीचे डायरेक्ट ओपन होती है और इसके नीचे एक 5 मिनट रेड कैंडल क्लोज कर जाती है, तो सेम कैंडल के लो के नीचे हमें सेल करना पड़ेगा। टारगेट हमें 49,250 का फर्स्ट टारगेट रखना है एंड 49,000 का नेक्स्ट हम लोग को सेकंड टारगेट रखना होगा। आई थिंक सारे पॉइंट्स आपको क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता है। हम लोगों ने यहाँ पर निफ्टी 50 में क्लियर डिस्कशन किया था कि निफ्टी 50 में बाइंग स्किप करना चाहिए क्योंकि निफ्टी 50 बहुत अच्छा मूव कर चुका है। ऑल टाइम हाई 350 बहुत ही नजदीक है और फिर साइकोलॉजी लेवल 500 भी बहुत ही नजदीक है, तो यहाँ पर एक बार डाउन साइड में इसके मोमेंटम होना चाहिए। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास गया नहीं और यहाँ से रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हो चुका, लेकिन निफ्टी 50 में देखें तो ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया और रिजेक्शन मिला और यहाँ पर एक साइकोलॉजी लेवल 23,500 बहुत ही नजदीक है, तो उसका भी यहाँ पर रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हो गया, उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो हम लोगों ने निफ्टी 50 में बाइंग स्किप करने के लिए यहाँ पर डिस्कशन किया था और देखेंगे यहाँ पर बाइंग आई लेकिन फर्स्ट कैंडल में ही बहुत बड़ा यहाँ पर मोमेंटम हो गया। देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर गैप ऑफ ओपनिंग हुआ, अपसाइड में मूव किया, 400 के लेवल से इसने रिजेक्शन देना स्टार्ट किया और यहाँ पर पहले कैंडल में बहुत अच्छा अपसाइड में मूव कर गया, फिर नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पर डाउन साइड में मूव कर गया, मॉर्निंग में बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो गया और फिर यहाँ पर कंप्लीटली एक साइडवेज मार्केट बहुत बड़ा रेंज क्रिएट किया और साइडवेज ही रहा। और यहाँ पर देखेंगे तो शूटिंग स्टार कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। लो के नीचे हमें सेल के लिए प्लान करना है, लो मार्क कर लेना है एंड हाई मार्क कर लेना है। फ्लैट ओपन होती है जैसे ही 23,225 के नीचे 5 मिनट ट्रेड कैंडल क्लोज करती है, हमें सेल करनी है। फर्स्ट टारगेट 23,150 का होना चाहिए, 23,150 का एंड नेक्स्ट टारगेट 23,075 का होना चाहिए एंड नेक्स्ट 23,000 का टारगेट होना चाहिए। यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट्स मिल सकती है 23,225 से 23,000 एक साइकोलॉजी लेवल है, तो यहाँ पर तक भी आ सकती है, लेकिन मार्केट बहुत अच्छा अपर साइड में मूव कर चुका है। यहाँ पे एक रेंज का ब्रेकडाउन दे रहा 23,225 के नीचे 5 मिनट ट्रेड कैंडल क्लोज करती है, सेल करेंगे। फर्स्ट 150 का टारगेट 23,150 एंड नेक्स्ट 23,000 का टारगेट रखना है। बाइंग के लिए हमें कहाँ पे प्लान करना है, तो बाइंग फेस हम लोग 23,500 के ऊपर ही प्लान कर सकते हैं या फिर 23,400 के ऊपर। यहाँ पे जिस पॉइंट से रिजेक्शन आया इस पॉइंट के ऊपर हायर हाई फॉर्मेशन बनाएंगे तो क्वांटिटी कम करके ट्रेड करना है क्योंकि 23,500 बहुत ही नजदीक है, साइकोलॉजी लेवल है, उसका इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा और वहां से फिर से अगेन रिजेक्शन होगा। तो 1 जून थोड़ा सा बायर्स के लिए नहीं है, टॉप पर ट्रेड करिए, बायर्स यहाँ पर एंट्री करने में डरेंगे। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग क्लियरली एक हमारा लेवल ब्रेकआउट होने दे तो ही बाइंग करेंगे। बेहतर है यहाँ से सेलिंग की अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सेल के लिए ही प्लान करेंगे। बहुत बड़ा गैप ऑफ ओपनिंग के बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी और प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमें ट्रेड प्लान करना है। फर्स्ट 5 मिनट रेड कैंडल मिलेंगे, फर्स्ट 5 मिनट का रेड कैंडल मिलता है और उसके लो का ब्रेकडाउन करते हैं, सेल के लिए प्लान करेंगे। सेम कैंडल के लो के नीचे सेल एंड हाई का स्टॉप लॉस रख के अगर ये बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, सपोज डेट 23,150 के आसपास में ओपन हो गया तो फिर एक कंफ्यूजन लेवल पर ओपन हो रहा है और यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, कंप्लीटली मार्केट वोलेटाइल हो सकती है। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन के लिए वेट करें, एक बार ये उछाल लेकर के इधर आ जाएगा 23,250 300 और ये सारे जोन से लोअर लो फॉर्मेशन या फिर एम पैटर्न या कुछ सेलिंग का पैटर्न दिखेगा तो फिर हम लोग सेल के लिए प्लान करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग में फ्लो में यहाँ पर मोमेंटम कर जाती है तो थोड़ा सा वेट करें, इसके बाद ही कुछ ट्रेड के लिए प्लान करें, फ्लो में सेल नहीं करनी। आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए भी हम लोग यहाँ पर फाइनेंस निफ्टी को देख लेते हैं, यहाँ पर किस तरीके से कल ट्रेड प्लान करना है। 22,100 का लेवल बहुत ही नजदीक है, 22,090 के नीचे मार्केट फ्लैट ओपन हो, 85 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज किया, हम लोग सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। बहुत ही छोटा यहाँ पर टारगेट रखना है, पहला टारगेट 22,000 एंड नेक्स्ट यहाँ पर 21,900 का टारगेट रखना है। बाइंग के लिए हम लोग तभी प्लान करेंगे जब यहाँ पर एक
प्रॉपरली ए लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा, 22,400 के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो फिर बाइंग के लिए प्लान करेंगे। ये ट्रैपिंग जोन है, इस जोन से दूर है। 22,400 से लेकर के 22,100 का लेवल या 300 पॉइंट का लेवल बेशक है, लेकिन ये ट्रैपिंग जोन है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी करेगी एंड हमारा एसएल खाएगा, इसलिए बेहतर है प्रॉपरली हमारा लेवल ब्रेकअप या ब्रेकडाउन होने दे तो ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।